वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हमारा लिमिट, फिट एंड ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। मैंने कल भी बताया था आपको, टॉलरेंस नहीं है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस उसका पूरा नाम है। तो कल हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करा था, जिसके बारे में मैं एक बार आपको हल्का सा गाइडलाइन दोबारा देना चाहता हूं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने जाना था इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विनिमयशीलता। उसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं। होल जाना था, होल किसे कहते हैं, साफ ज्यामिति किसे कहते हैं, लिमिट जाना था किसे कहते हैं, बेसिक साइज जाना था ये जानते हैं, और कंपोनेंट को आप किन सीमाओं के भीतर बनाते हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट के भीतर बनाते हैं। ओके, बेसिक साइज क्या था ये जाना था। तो कारीगर किसको आधार मानकर जॉब तैयार करता है, बेसिक साइज को आधार मानकर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिसाइड किए हुए थे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, फिर मैं आपकी क्लास को डिस्कस करता हूं। ओके, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, क्लियर। तो मैं सबसे पहले आज की जो टॉपिक चालू करूंगा, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए। देखिए, कल मैंने आपको इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? तो इंटरचेंजेबिलिटी के कल मैंने आपको नोट्स नहीं लिखवाए थे, ठीक है ना? तो इंटरचेंजेबिलिटी के जरा नोट्स लिख लीजिएगा। आप देखो, इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, कल भी बताया था मैंने। इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहेंगे, अदला बदली। यानी मशीन का अगर कोई पार्ट खराब हो गया है तो उस पुराने पार्ट को निकालकर नया पार्ट लगा दीजिए। बशर्ते शर्त यह है कि नया पार्ट आपका हूबहू पुराने पार्ट के सेम शेप का होना चाहिए और सेम ही साइज का होना चाहिए, ठीक है? तो इंटरचेंजेबिलिटी को हिंदी में विनिमयशीलता कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी के आप एक बार नोट्स लिख लीजिए, क्या कहता है देखिए। एक ही प्रकार के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं और वो सभी शेप और साइज में एक समान हो एवं इतने एक्यूरेट हो कि वो एक दूसरे की जगह फिट हो जाए। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर ना मेरी बात? जो सर ये बोला कि एक ही समान के हो और एक्यूरेट हो, इसका मतलब यानी सेम शेप के हो, सेम साइज के हो, और जो नया पार्ट आप पुराने वाले पार्ट की जगह लगाएंगे वो इतना एक्यूरेट हो कि वो बिना मशीनिंग किए हुए आसानी से फिट हो जाए। क्लियर? तो ये तो थी मेरी इंटरचेंजेबिलिटी की डेफिनेशन। अगर मैं इंटरचेंजेबिलिटी के आपको एडवांटेजेस बताऊं तो क्या होंगे, तो फटाफट से देखिएगा इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, नए पार्ट को बिना किसी मशीनिंग के सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर कोई पार्ट होगा उसे आप बिल्कुल एक्यूरेसी में बनाएंगे तो उस पे क्या करेंगे आप, उस पे हम बिगर मशीनिंग ऑपरेशन किए हुए उस पे हम इजीली तरीके से पुराने पार्ट को पुराने पार्ट पर फिट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। दूसरा क्या, समय की बचत होगी। मेरा कहना यह है आपसे, या इस लाइन का यह है, अगर पार्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट शेप और साइज में होगा तो वो इजी तरीके से क्या होगा, फिट हो जाएगा, जिससे आपकी समय की भी बचत होगी। क्लियर? तीसरा क्या था, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब यानी अगर कोई पार्ट खराब हो गया और दूसरा पार्ट जो पुराने पार्ट की जगह नया पार्ट लगा रहे हैं, अगर वो बिल्कुल एक्यूरेसी पोजीशन में है तो इसी तरीके से फिट हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल एक्यूरेसी में नहीं है, शेप और साइज में नहीं है, तो पार्ट क्या होगा, पार्ट को फिट करने में समय ज्यादा लगेगा और इससे क्या रहेगा, आपका प्रोडक्शन क्या होगा, वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अगर रुक जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर अगर पार्ट में आपकी इंटरचेंजेबिलिटी है तो क्या होगी, आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है? और जरूरी पार्ट हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मतलब यानी ये, अगर मुझे पता है ये पार्ट मेरा खराब होने वाला है तो पार्ट में इंटरचेंजेबिलिटी है तो मार्केट में वो कहीं भी इसी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर मुझे एज्यूम मैं कर पा रहा हूं कि ये पार्ट आने वाले टाइम में खराब हो सकता है, तो मार्केट से मैं नया पार्ट जल्दी उस पार्ट को खराब होने से पहले उसके साइज का बिल्कुल हूबहू शेप और साइज का मार्केट से उस पार्ट को मैं ले आऊंगा, ठीक है? तो यानी जरूरी पार्ट हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पार्ट्स को बदलने में कम समय लगता है, इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है? और पार्ट को अधिक संख्या में बनाया जा सकता है। यानी अगर पार्ट पे आपके इंटरचेंजेबिलिटी है, तो मैंने आपको कल भी बताया था इंटरचेंजेबिलिटी का यूज कहां करता हूं मैं, मास प्रोडक्शन में। ओके, तो पार्ट को अधिक संख्या में बनाया जाता है। और मैंने कल आपको एक फैक्ट याद किया था कि अगर पार्ट को मास प्रोडक्शन में बना रहे हैं तो उस पे लगने वाली कॉस्ट क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो इंटरचेंजेबिलिटी के कल मैंने नोट्स नहीं बताए थे, तो यहां से ये नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब हम किसकी तरह बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं, एक होती है हमारी जीरो लाइन, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाके। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक मिनट में आपके लिए इमेज निकाल दूं जरा वाली। यहां देखिए, ये आपके सामने एक इमेज आई है, ठीक है? तो बेसिक साइज तो मैंने कल आपको बताया था। बेसिक साइज किसे कहते हैं, जिसको आधार मानकर कारीगर आपकी जॉब को बनाता है। और लिमिट किस पे फिक्स की जाएगी, लिमिट फिक्स की जाती है आपके बेसिक साइज पे। जैसे मैंने आपसे ये कहा, कोई भी आपकी जॉब है, तो अगर जॉब के आपके ड्राइंग में ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, उस जॉब का बेसिक साइज। अगर इस पे लिमिट फिक्स करनी है तो लिमिट फिक्स को हम कैसे दर्शाते हैं, 0.02 को। तो ये जो लिमिट मैंने ये जो दर्शाई है, ये किस पे फिक्स हुई है, ये मैंने डिसाइड कर लिया इस पे बेसिक साइज पे। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक वर्ड और होता है जिसे मैं बोलता हूं जीरो लाइन, जिसे मैं क्या बोलता हूं, जीरो लाइन, ठीक है? तो जीरो लाइन किसे कहते हैं, जीरो लाइन किसे कहते हैं? आज का टॉपिक टॉलरेंस और अलाउंस है, मगर टॉलरेंस और अलाउंस को पढ़ने से पहले हमें जीरो लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, जीरो लाइन क्या होती है,
ठीक है। जीरो लाइन को मैं दो नाम से और जानता हूं, इसे मैं बेसिक साइज ही बोलता हूं, ठीक है। इसे मैं क्या बोलता हूं, बेसिक साइज ही बोल सकता हूं, और मैं इसे जीरो डेविएशन भी बोलता हूं, ठीक है। सुन लो मेरी बात क्या लिखी है, जीरो लाइन या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन। और इसमें जीरो लाइन कहां है हमारी, इसमें ये जीरो लाइन, आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या है मेरी, ये मेरी जीरो लाइन है, ये मेरी जीरो लाइन है। तो अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, जीरो लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी ड्राइंग में या आपके ग्राफ में, ड्राइंग और ग्राफ क्या, यानी जिसपे आपकी ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। जब आपके पास कारीगर कोई जॉब बनाता है तो उसके पास सबसे पहले क्या आती है, ड्राइंग आती है, ठीक है। तो मैं उसी ड्राइंग की बात कर रहा हूं, ड्राइंग या ग्राफ में एक सीधी लाइन जिस पे हमारी लिमिट और टॉलरेंस प्रदर्शित होती है, उसे मैं क्या बोलता हूं, उसे बोलता हूं मैं जीरो लाइन। और इसी के ऊपर आपकी डेविएशन भी प्रदर्शित होती है, ठीक है। ध्यान से समझना बिल्कुल कैसे, देखो भाई अभी मैंने आपसे कहा कि जो ये जीरो लाइन होगी ये क्या होगी, आपके ड्राइंग में प्रदर्शित होगी और इसमें लिमिट और टॉलरेंस फिट की जाती है, ठीक है। तो देखो लिमिट तो आप समझ गए, यानी होल की हाई लिमिट या शाफ्ट की लो लिमिट, कल मैंने आपको बता दिया था, ओके। तो एक वर्ड यहां आता है टॉलरेंस, एक वर्ड क्या आता है, यहां आता है वर्ड टॉलरेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छूट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट, ओके। देखो फटाफट से यहां देखो, देखो भाई ये आपकी क्या थी, ये जीरो लाइन थी, ये जीरो लाइन थी, ठीक है। आपको सपोज कीजिए ये आपका होल है और ये आपका शाफ्ट है, सपोज कीजिए आपको 1000 होल प्रोड्यूस करने हैं और उनका डाया कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, सारी डायमेंशन किसमें है, एमएम में है, ओके। मैंने इसमें लिमिट फिक्स कर दी कितने की, प्लस 0.02 और प्लस 0.04, ठीक है, प्लस 0.04 प्लस 0.04। तो ये आपकी क्या हो गई, तो 50.02 क्या हो गई, आपकी लो लिमिट हो गई, और 50.04 क्या हो गई, आपकी हाई लिमिट होगी। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं होल की बात करता हूं, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी बेसिक साइज होगी, हां जी सर जी बेसिक साइज होगी, ठीक है। तो 50.2 पता कहां तक होगा, यानी ये तो मेरा बिल्कुल बेसिक साइज होगा, लाइन से मैं जीरो लाइन को बेसिक साइज बोलता हूं, और होल और शाफ्ट के लिए बेसिक साइज एक ही होगा, ये नहीं होगा कि होल के लिए जीरो लाइन अलग होगी और शाफ्ट के लिए जीरो लाइन अलग होगी। तो ये जो मेरा यहां तक का ये होल था, ये कितना होगा, ये होगा मेरा 50.0, तो 50.0, तो जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, ये होगी मेरी लोअर लिमिट, यहां भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अगर होल ये मेरा यहां तक हुआ, अगर ये होल मेरा कहां तक होगा, अगर ये होल मेरा यहां तक होगा ये चीज, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से लेकर पूरा इस लाइन से लेकर यहां तक कितना होगा, 50.04 इतना होगा, ठीक है। और जो आप ये देख पा रहे हैं, जो ये लाइन खींची है, जो ये आप ये लाइन देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये मेरा टॉलरेंस का साइन होता है, ये मेरा किसका साइन होता है, टॉलरेंस का साइन होता है। जैसे आप शाफ्ट में यहां ये देख पा रहे हैं, क्लियर ना मेरी बात, ये क्या होता है, इससे हम टॉलरेंस को साइन करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कि जो आपने इसमें टॉलरेंस दी है, आपने जो लो लिमिट थी 50.02 दिखा दी, अरे लो लिमिट तो 49.98 होनी चाहिए थी और हाई लिमिट 50.02 होनी चाहिए थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टॉलरेंस दिखाई हुई है वो बेसिक लाइन के एक ही तरफ दिखाई हुई है, यानी कैसे दिखाई हुई है, यानी जो इतना वाला पार्ट था आपका, जो ये इतना वाला पार्ट था, ये वाला, ये कितना था मेरा लो लिमिट थी, और ये मेरी क्या थी मेरी, यानी ये वाली क्या थी मेरी पूरी हाई लिमिट थी या नहीं थी, हाई लिमिट थी या नहीं थी, ओके। तो आपने पढ़ा होगा टॉलरेंस दो तरीके की होती है, जिन्हें मैं आगे डिसाइड करूंगा, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो यानी इसमें टॉलरेंस बेसिक लाइन के एक ही तरफ है, बेसिक लाइन के एक ही तरफ है, तो ये क्या हो गया, कौन सी टॉलरेंस होगी, आपकी यूनिवर्सल टॉलरेंस हो गया, यूनिलीवर टॉलरेंस होगी, क्लियर, ओके। अगर ये टॉलरेंस मेरी 49.98 होती तो क्या होता, मेरा जो ये बेसिक लाइन है, फिर ये मेरा टॉलरेंस यहां दी जाती, क्लियर हो गया ना मेरी बात। तो मैं आपको बस जीरो लाइन का मतलब यही बता रहा था, जिसपे आपकी टॉलरेंस और लिमिट फिक्स होती है, और इसी के ऊपर आपका क्या डिसाइड होता है, इसी के ऊपर आपका डेविएशन भी दिखाई देते हैं। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, और यहां क्या लिखी हुई है, यहां ये टॉलरेंस लिखी हुई है, सेम ऐसी शाफ्ट की भी दिखेगी, बेसिक साइज हो गया, ये क्या हो गया आपका, यहां से लेकर यहां तक लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या था, ये मेरा पूरा बेसिक साइज था, और ये जो यहां तक था ये क्या हो गया, मेरा अपर लिमिट हो गया, और जो ये लाइन खींच रही है ये क्या हो गया, मेरी ये मेरी पूरी टॉलरेंस हो गई, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज समझ में आ गई आपको, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर 40 अगर आपने 50.00 पे प्लस 0.02 टॉलरेंस दी है तो उसकी लोअर टॉलरेंस 49.98 होगी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने टॉलरेंस जीरो लाइन के केवल एक ही तरफ दी है, क्लियर, ठीक है। तो जीरो लाइन का मतलब समझ आ गया, हां सर जी आ गया, ठीक है। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम टॉलरेंस की तरफ। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, टॉलरेंस की तरफ। तो देखो टॉलरेंस किसे कहते हैं, टॉलरेंस बिल्कुल ध्यान से समझना, टॉलरेंस कहते किसे है, ओके, तो ठीक है। ओके, तो देखो भाई अब हमारा मेन टॉपिक चालू हुआ, क्या, टॉलरेंस, टॉलरेंस, ओके। तो पेपर में आपने पढ़ा होगा हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है, सब जानते हैं, मगर इसे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ऐसा होता क्यों है। देखो देखो ये आपका 25.00 बेसिक साइज था, हाई लिमिट कितनी थी इसमें 0.02 और माइनस 0.02, ठीक है, क्लियर मेरी बात, ओके। तो 25 पे आपका बेसिक साइज था, लिमिट फिक्स कर दी थी 0 प्लस माइनस में 0.02, इस पे आपने क्या कर दी, लिमिट फिक्स कर दी थी। तो जो ये हाई लिमिट होगी, हाई लिमिट कितनी होगी मेरी 25.02 और 49.98, ये आपकी हाई लिमिट है, ये लो लिमिट है। तो इन्हीं के ही अंतर को मैं क्या बोलता हूं, इन्हीं के अंतर को मैं क्या बोलता हूं, 0.04 जो आया, इन्हीं के अंतर को क्या बोलता हूं मैं, टॉलरेंस बोलता हूं, क्लियर मेरी बात। तो ये तो सब चीज आपने बुक में पढ़ी हुई है, क्लियर, ठीक है। तो अब इसका एक डिफाइन करते हैं कि टॉलरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर सबसे पहला अगर
पेपर में आए तो ये पूछेगा द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड हाई लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। और ये अपर लिमिट हाई लिमिट होल की भी हो सकती है और शाफ्ट की भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ओके। तो टॉलरेंस को हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ हम ऐसे करेंगे, देखिए मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के लाया हूं। देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन ये होगी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो कंपोनेंट जिनको फिट करना है या जिनको आपको असेंबल करना है, तो उसके बेसिक डायमेंशन में जो हम डिफरेंस देकर रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं, क्लियर। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में यही आएगी। तो इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं क्या होते हैं। देखो भाई, मैंने आपसे ये कहा कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट का डिफरेंस, चाहे वो होल का हो या शाफ्ट का हो। तो ध्यान देना कि अगर हम टॉलरेंस, यहां दो फटेगा, ध्यान दो भी फटाफट से, एक मिनट रुकिएगा जरा, यहां दो, ठीक है। देखो अगर पार्ट पर टॉलरेंस मेरी कम है, यानी अगर सपोज कीजिए यहां 25.00 दी थी, ठीक है, एक पार्ट तो मेरा ये हो गया, एक हो गया मेरा 25.00, मगर यहां टॉलरेंस देती आपने 0.05 प्लस माइनस में आपने ये टॉलरेंस दे दी, या आपने यहां 0.5 टॉलरेंस दे दी, 0.5 दे दी, ठीक है, 0.5 दिया, ठीक है, क्लियर, ओके, 0.5 दिया, ठीक है। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, अगर आप पार्ट पर टॉलरेंस ज्यादा देंगे तो क्या होगा, पार्ट आपका, पहले कम वाली बता देता हूं, पहले कम वाली बताता हूं। अगर पार्ट पे आपने टॉलरेंस कम दी है तो क्या होगा, पार्ट आपका ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। क्यों बनेगा एक्यूरेट, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मेरा मार्कर है, इसे बनाना है, ठीक है, और इसका शेप साइज कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, मगर ये मार्कर जो है सभी कारीगर जो है वो एक ही, उनकी कार्यकुशलता एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, मास प्रोडक्शन में बनाना है तो उनके लिए हम लिमिट को निर्धारित कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सभी कारीगर जब इस मार्कर को बनाएंगे तो सभी एक साइज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हल्की सी छूट दे देते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट इस साइज के अंदर आना चाहिए, क्लियर। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर आपने ये कहा इसका साइज 10 था और ये मेरा 9 तक बनना चाहिए, तो इस पे अर्धकुशल कारीगर भी इस प्रोडक्ट को इजी तरीके से बना सकता है। मगर आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे 9.9 का चाहिए, 9.99 का चाहिए, तो क्या होगा, इस प्रोडक्ट को अर्धकुशल कारीगर नहीं बना पाएगा। तो मैं वही बता रहा हूं, अगर टॉलरेंस आपकी कम होगी तो क्या होगा, पार्ट आपका ज्यादा एक्यूरेट बनेगा और पार्ट में आपकी क्या लगेगी, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, क्लियर। मगर अगर टॉलरेंस आपकी थोड़ी ज्यादा होगी तो क्या होगा, पार्ट आपका रद्द कम हो गया, रिजेक्शन कम हो गया। क्यों, क्योंकि टॉलरेंस ज्यादा दी है तो उसे अर्धकुशल कारीगर भी बना सकेगा, ओके। समय कम लगेगा, समय कम क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम होगी तो इसे हम अर्धकुशल कारीगर बना सकता है, समय भी इसमें कम लगेगा, मास प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, मास प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्लियर। और इस पे लगने वाली कॉस्ट क्या होगी, इसमें लगने वाली कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए, किसके मुकाबले, इस चीज के मुकाबले, क्लियर। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि टॉलरेंस अगर ज्यादा देंगे तो क्या फायदा होगा, और अगर टॉलरेंस कम देंगे तो क्या हमारा फायदा होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं इस डेफिनेशन की तरफ, देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट कौन से थे, फिटिंग होने वाले, जैसे सपोज कीजिए ये होल है और ये आपकी शाफ्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर ये दो कंपोनेंट जिनको फिट करते हैं तो उसके बेसिक साइज में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं, क्लियर। देखो डिफरेंस कैसे देंगे, मैं आपको इसी लाइन का मतलब बता रहा हूं, यानी मैंने आपसे कहा कोई भी बेसिक साइज 10 था, कोई भी बेसिक साइज 10 था या नहीं था, हां जी 10 था, और आपको बेसिक साइज ये मार्कर 10 mm का बनाना था, मगर आप इस मार्कर को बिल्कुल हूबहू 10 mm तक की साइज में नहीं बना पाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया, इसके बेसिक साइज में क्या कर दिया, हल्का सा मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस दे दिया। डिफरेंस कैसे दे दिया, यानी भाई आप इस पे टॉलरेंस दे दीजिए मुझे 0.02 की, यानी या तो फिर आपका मैक्सिमम 10.02 से बनेगा या 9.98 के बीच में बनेगा। तो जो ये मैंने इस पे हल्का सा डिफरेंस दिया ना, जो ये हल्का सा डिफरेंस दिया, इसे ही मैं क्या बोलता हूं, इसे ही मैं टॉलरेंस कहता हूं, क्लियर हो गया मेरी बात, ओके। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो अब इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या बोला, कोई भी दो ऑब्जेक्ट फिटिंग होने वाले, ओके, जिनको फिट करना हो उनके बेसिक डायमेंशन में जो हम डिफरेंस, और डिफरेंस क्या था, जो ये आपने 0.02 का डिफरेंस दे के रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टॉलरेंस बोलते हैं, क्लियर। पेपर में अगर ऐसा आ गया तो उसका आंसर टॉलरेंस होगा, ओके। देखो फटाफट से, हम क्या बोला, इसने हमसे क्या बोला जो अभी तक हमने पढ़ा, तो क्या बोलता है, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से, कि किसी माप की अधिकतम व न्यूनतम हाई लिमिट एंड लो लिमिट के मध्य को अंतर को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोल सकते हैं। और वो हाई लिमिट होल की भी हो सकती है और शाफ्ट की भी हो सकती है, क्लियर ना, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट ऑफ इट्स साइज, चाहे वो होल का हो या शाफ्ट का हो, इट इज कॉल्ड टॉलरेंस, क्लियर, ओके। तो यहां देखो एक मैं डायमेंशन, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो जॉब का बेसिक साइज कितना है, 50 है, और लिमिट कितनी फिक्स की, उस पे 0.07 mm इस पे लिमिट फिक्स की, तो लो लिमिट कितनी होगी और हाई लिमिट कितनी होगी, ओके। तो लो लिमिट, हाई लिमिट कितनी होगी, 50, 0.07, तो 50.07 हाई लिमिट हो गई, लो लिमिट प्लस माइनस 0.7 था तो 49.93 होगी। और टॉलरेंस हमने क्या जाना था, हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर, तो हाई लिमिट कितनी थी मेरी 50.07 और लो लिमिट कितनी थी मेरी 49.93, और इनका अंतर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम टॉलरेंस, ठीक है। और टॉलरेंस किस पे दी जाती है, टॉलरेंस हमेशा बेसिक साइज पर दी जाएगी, बेसिक साइज पर, यानी 10 mm और प्लस माइनस 0.02, ठीक है। तो ये टॉलरेंस आपने किस पर दी, इस 10 पे, और ये 10 क्या है, आपका बेसिक साइज है, क्लियर है मेरी बात। अब आप कह रहे होंगे बहुत से बच्चे, सर जी लिमिट भी तो बेसिक साइज पे दी गई थी, हां भाई लिमिट भी हमने बेसिक साइज पे
दी थी। कैसे दी थी? ठीक है, लिमिट क्या था हमारा? लिमिट तो हमारा ये था कि पार्ट की एक्यूरेसी भी बनी रहे और पार्ट पे हमने एक सीमा निर्धारित कर दी कि पार्ट अगर आपका इस साइज से बाहर गया तो रिजेक्ट हो जाएगा और पार्ट अगर आपका इस साइज के अंदर रहा तो मैं उस पार्ट को एक्सपेक्ट कर लूंगा। क्लियर? तो वो आपकी लिमिट थी और लिमिट और टॉलरेंस दोनों हमारे अलग-अलग होते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? हां सर जी आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस हमारी दो तरीके की होती है। कौन-कौन सी होती है? एक होती है हमारी यूनिलैटरल टॉलरेंस और एक होती है हमारी बाइलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, चिंता मत करो, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, देखो यूनिलैटरल देखो फटाफट से। पहली होती है हमारी यूनिलेटर। देखो यूनिलेटर टॉलरेंस किसे कहते हैं? यूनिलेटर टॉलरेंस सिस्टम में जॉब के बेसिक साइज में केवल एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है। ठीक है, अगर आपका बेसिक साइज ये 50 जीरो था, ओके, और अगर आपने टॉलरेंस केवल एक ही तरफ दी, यानी मैंने ये कहा प्लस में 0.02 और माइनस 0.00, ठीक है, तो जॉब का बेसिक साइज कितना था मेरा? 50 था। लो लिमिट कितनी होगी? लो लिमिट भी मेरी 50.00 होगी। क्यों? क्योंकि अब प्लस माइनस 0.00 है। और हाई लिमिट कितनी होगी? हाई लिमिट मेरी 50.02 हो गई। तो इसमें आपने जॉब के बेसिक साइज पर केवल एक ही तरफ टॉलरेंस दी है, तो वो क्या होगी? आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस होगी। क्लियर? तो इसमें यही बताया गया है। तो देखो क्या बोलता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस सिस्टम में जॉब के बेसिक साइज में एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है। यह हमेशा प्लस व माइनस दोनों हो सकती है। ओके, मान लो जॉब का साइज 50 mm है तो यूनिलैटरल टॉलरेंस कितनी होगी? तो यहां देखो मैंने आपको वही बताया, जॉब का बेसिक साइज कितना था? 50 mm। लिमिट कितनी फिक्स की गई इस पे? एक तरफ प्लस में 0.05 mm और माइनस 0.00। इसका मतलब क्या? जो इसने ये बोला यह हमेशा प्लस और माइनस में दोनों में हो सकती है। जैसे मैंने आपको यहां बताया, यह प्लस प्लस में भी हो सकती है और माइनस माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो हाई लिमिट कितनी होगी? 50.05। लो लिमिट कितनी होगी? 50 ही रहेगी। टॉलरेंस कितनी होगी? हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर कितना होता है? टॉलरेंस होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होगा? इस विधि में जॉब का जो बेसिक साइज होगा टॉलरेंस उसमें दोनों तरफ दी जाएगी। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई 50.00 था प्लस माइनस 0.02, ठीक है, तो लो लिमिट कितनी हो जाएगी? 49.98 और हाई लिमिट कितनी हो जाएगी? 50.02। ये क्या हो जाएगी? आपकी हाई लिमिट हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है ये, इस विधि में जॉब के बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है और यह प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। ये भी हो सकती है प्लस माइनस में। मान लो जॉब का बेसिक साइज 50 mm था तो बाइलैटरल टॉलरेंस कितनी होगी हमारी? प्लस माइनस 0.09 होगी, यानी प्लस माइनस दोनों में है। ओके, तो हाई लिमिट कितनी होगी? 50.09 और लो लिमिट कितनी होगी? 49.98 और टॉलरेंस हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर कितना होता है हमारा? टॉलरेंस 0.18 आ गया। क्लियर? तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल टॉलरेंस समझ में आ गया। ओके, तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, कौन से वाला स्टूडेंट? सबसे शुरू वाला, सबसे जो शुरू वाला मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, अभी बता रहा हूं, एक बार दोबारा से दिखा दो जरा वो डायग्राम आपको, जिसमें मैंने आपको जीरो लाइन का जिक्र करा था, जिसमें मैंने आपको जीरो लाइन का जिक्र करा था। ठीक है, तो ओके, तो अगर मैं इसको अब दोबारा से पहचानूं तो ये क्या था? मेरा होल था, ये मेरा बेसिक साइज था, ये मेरा बेसिक साइज था, ये मेरी क्या थी? लो लिमिट थी और ये क्या थी? मेरी हाई लिमिट थी और ये क्या था? मेरा बेसिक साइज था। जीरो लाइन को बेसिक साइज बोला था। तो इसने टॉलरेंस कहां दी है? मेरी केवल एक ही तरफ तो दी है ना, एक ही तरफ दी है ना, तो ये कौन सा हो गया मेरा? ये हो गया मेरा यूनिलैटरल टॉलरेंस। क्लियर ना मेरी बात? ओके, क्लियर ना मेरी बात? तो ये कौन सा हो गया मेरा? ये मेरा हो गया यूनिलैटरल टॉलरेंस हो गया। क्लियर? कुछ क्वेश्चन करा दो इसके, कुछ क्वेश्चन करा दो सर जी, करा दो। आपको पहली बार समझा, विद डायग्राम से क्वेश्चन कराता हूं। ओके, ठीक है, एक बार मैं आपको देखो, अगर इस डायग्राम के थ्रू अगर किसी को जीरो लाइन या उसके बारे में अभी तक पता नहीं पड़ा है ना, तो देखो कुछ ऐसी होती है हमारी जीरो लाइन। ये कोई भी आपका पार्ट है, ये वाला क्या है आपका? ये कोई भी आपका पार्ट है। ओके, ये क्या हो गया मेरा? ये मेरी जीरो लाइन दिखा दी, ये क्या है? मेरी जीरो लाइन। तभी ये कह दिया मैंने क्या? ये हो गया मेरा बेसिक साइज। ये क्या हो गया मेरा? बेसिक साइज। ठीक है, ओके, और जो वाला पार्ट था ना जिसके बारे में आपको बता रहा था, उसे मैंने जूम कर दिया है, उसे मैंने जूम कर दिया। ये क्या दिखाया? आपकी लो लिमिट, यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी? आपकी लो लिमिट हो गई। ठीक है, हाई लिमिट क्या दिखाई? ये पूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक मेरी पूरी होगी हाई लिमिट। ओके, तो ठीक है, तो जो टॉलरेंस दी गई इसमें, तो किस तरफ दी गई? बेसिक लाइन के एक ही तरफ दी गई। तो ये कौन सी, किसका डायग्राम है? ये आपका यूनिलैटरल का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? यूनिलैटरल का डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम दे देना ऐसे तो समझ जाना, डायग्राम दे दे तो समझ जाना। ठीक है, और डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, चिंता मत करो, सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ओके, ठीक है, कि क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कैसे भी। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं उन्हें तो हर कोई कर देता है, मगर जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं उन्हें, ठीक है, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। कोई अगर मैं आपको ये पहला वाला नंबर लूं, ये पहला वाला नंबर लूं, तो क्या लिखा है? अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये लिखा हुआ है मेरा 25.00 प्लस माइनस 0.03 और माइनस में कितना लिखा हुआ है? 0.00 mm। ठीक है, तो आप सभी को पता पड़ गया कि टॉलरेंस इसमें कहां दी गई है? एक तरफ दी गई है। सर टॉलरेंस की डेफिनेशन दी तो जो पीडीएफ में लिखा था सहदेव धनात्मक टॉलरेंस, बट यहां तो टॉलरेंस प्लस माइनस दोनों में है, प्लस माइनस दोनों में है। सौरभ अभी डिस्कस करता हूं, अभी तो डिस्कस करता हूं, तो टॉलरेंस से प्लस माइनस दोनों में तो होगी ना। ये देखो प्लस ये ना, माइनस ये ना, प्लस प्लस ये भी हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस। क्लियर ना? ओके, देखो तो ध्यान से समझना मेरी बात। इसमें क्या लिखा है? 25.00 ओके प्लस 0.03 0.00। तो ये तो आपको पता पड़ गया कि टॉलरेंस मेरी एक तरफा दी गई है, तो ये कौन सा है? यूनिलैटरल है, ये मेरा यूनिलैटरल टॉलरेंस है। ठीक है, मगर अगर मेरा इसका कोई ग्राफ आ गया, डायग्राम आ गया, तो कैसे मैं डिसाइड करूंगा? ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो
ध्यान में सुनना मेरी बात। आप देखो फटाफट से मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, रटवाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कोई भी मेरा प्रोडक्ट दिखा आपको, ये मेरा कोई भी प्रोडक्ट था, ये मेरा कोई भी मेरा प्रोडक्ट था, हाँ जी था, ओके। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये साइन किसका होता है, ये जो साइन होगा ये क्या साइन दर्शाता है मुझे, ये टोलरेंस का साइन है, ये मेरा टोलरेंस का साइन है। तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन होगी, जो ये वाली लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है मेरी, ये मेरी जीरो लाइन होगी, ये मेरी जीरो लाइन होगी नहीं होगी, हाँ जी होगी, ठीक है। जीरो लाइन का मतलब बेसिक लाइन, तो मुझे ये पता पड़ गया बेसिक साइज कितना था मेरा 25 था, तो ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना था मेरा, ये मेरा 25 था, ये था या नहीं था सर 25 था, तो लोअर लिमिट और बेसिक साइज तो उसमें दोनों एक ही है ना। लोअर लिमिट कितनी होगी 25.00 और बेसिक साइज कितना है वो भी मेरा 25.00। हाई लिमिट कितनी है मेरी इसमें, हाई लिमिट कितनी है मेरी इसमें 0.03, ठीक है। तो यहां से मैं इसे कुछ उठा दूंगा, तो यहां से लेकर मेरा ये कितना आ गया 0.03 आ गया, ओके। तो ये मेरी जीरो लाइन है, ये मेरी जीरो लाइन है। टॉलरेंस कहां है मेरी इसमें, केवल एक ही तरफ है, केवल मेरी इसमें टॉलरेंस एक ही तरफ है। तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, ये डायग्राम मेरा किसका होगा, ये डायग्राम होगा मेरा किसका, यूनिलेटरल टॉलरेंस का। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। सेकंड एग्जांपल उठाऊं, सेकंड एग्जांपल क्या है मेरा 25.00 प्लस 0.00 और माइनस 0.02 mm, ओके। क्लियर मेरी बात, ओके। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि टॉलरेंस एक ही तरफ है, यानी जो बेसिक साइज 25 है, हाई लिमिट भी कितनी है मेरी 25 ही है, और लोअर लिमिट कितनी है मेरी 24.98 से मेरी लोअर लिमिट होगी, ओके। देखो कैसे होगा, कोई भी ये पार्ट था आपका, ये पार्ट था, ये दिखाया, इसका मतलब मेरा क्या होगा, ये वाली जो लाइन होगी ये किसकी लाइन है मेरी, बेसिक लाइन होगी, ठीक है। सॉरी ये जो इसमें बेसिक लाइन ये नहीं होगी, इसमें जो बेसिक लाइन होगी वो क्या होगी मेरी, ये जो मेरा पूरा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा, ये पूरा मेरा पार्ट है, और जो इसमें बेसिक लाइन होगी वो मेरी बेसिक लाइन ये ऊपर वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी। क्यों इसमें ऊपर वाली क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमें हाई लिमिट दी हुई नहीं है, केवल केवल लो लिमिट दी हुई है, कितनी 0.02, तो कितना होगा 24.98 होगा, ओके। तो 0.02 mm कम करके मैं यहां इस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और ये साइन मेरे किसके होते हैं, ये साइन मेरे टॉलरेंस के होते हैं, क्लियर, ओके। तो ये कौन सी टॉलरेंस होगी, ये भी मेरी यूनिलेटरल टॉलरेंस होगी, क्लियर। तो ये दो चीजें आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन थोड़े आपके ऐसे ही आएंगे, वो आप समझ नहीं है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंदर को टॉलरेंस कहते हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे थोड़ा टिपिकली पूछेगा डायग्राम दिखाकर, डायग्राम दिखा के, ओके। अब बढ़ते हैं थर्ड डायग्राम की तरफ। थर्ड हमारा डायग्राम क्या बोलता है, साइज हमारा कितना है 25.00 है, टॉलरेंस कितनी है इसमें प्लस 0.10 mm की है, और प्लस ही कितनी है 0.05 mm की है, ओके। तो बेसिक साइज 25 हो गया, हां सही हो गया। लो लिमिट कितनी हो गई 25.05, ठीक है। लो लिमिट होगी, हाई लिमिट कितनी हो गई 25.10, ठीक है, ओके। तो ये वही वाली कंडीशन आ गई भाई, कौन सी कंडीशन आ गई जिसके बारे में आपको मैं पहले बता रहा था, ठीक है। ये पेज नंबर कौन सा 4, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल नीचे ले जा रहा हूं, बिल्कुल नीचे मैं ले जा रहा हूं, कौन सी 25 पे 25.5 लो लिमिट और 25.10 हाई लिमिट, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल यही वाला डायग्राम आ गया, ये मेरा बिल्कुल यही वाला डायग्राम आ गया। अगर ये होल मेरा 25 का था, ओके, तो लो लिमिट कितनी थी 25.5 और 25.10, तो लो लिमिट मेरी ये थी, हाई लिमिट मेरी ये थी, और बेसिक साइज कितना था मेरा 25 था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टॉलरेंस आपकी यहां 24 समथिंग होगी, टॉलरेंस आपकी बेसिक साइज से दोनों तरफ ऊपर हो सकती है, क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, ये वाला डाउट है क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4, ठीक है। तो देखिए इसे हम ड्राइंग में शो कैसे करेंगे। तो बेसिक साइज कितना था मेरा, बेसिक साइज था मेरा 25 था, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज दिखी इतनी, ये जो साइज है मेरा, ये मेरा बेसिक साइज हो गया, ये मेरा बेसिक साइज हो गया, क्लियर। इसमें मेरी कुछ लोअर लिमिट थी, या इसमें मेरी बेसिक साइज जो 25 था उससे कोई लोअर लिमिट थी नहीं थी, तो टॉलरेंस कहां दूंगा मैं, बेसिक लाइन के क्या दूंगा, बिल्कुल ऊपर दूंगा, ओके। तो ऊपर मेरा कितना था, यानी ये जो साइड है मेरी कितनी है 25 पॉइंट कितनी की है 25.05 की, ठीक है। 25.05, तो 25.05 कहां तक है मेरा, यहां तक मेरा 25.05 है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक कितना है मेरा, यहां से मेरा यहां तक कितना है 25.10 है, यानी कौन सा, ये वाला, ओके। तो ये क्या हो गया मेरा 25 पॉइंट, यहां मेरा 10 हो गया। ये किसका साइन है मेरा, टॉलरेंस का साइन है। बेसिक लाइन कौन सी है मेरी, जो ये वाली ड्रॉ करी गई है, कौन सी स्टूडेंट, जो मैंने यहां 25 पे ये वाली जीरो लाइन ड्रॉ करी थी। तो टॉलरेंस कहां है, क्या नीचे है क्या टॉलरेंस, इस जीरो लाइन के नीचे है क्या, नहीं है ना, किसके ऊपर है, हमेशा इस बेसिक लाइन के ऊपर ही है। तो किसका एग्जांपल हो गया, यूनिलेटरल का हो गया। हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, सर जी आ गया, अगर नहीं आया हो तो बता देना, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं, फोर्थ एग्जांपल की तरफ। क्या है आपका, बेसिक साइज 25 है, ओके, और माइनस 0.10 mm की टॉलरेंस और माइनस 0.05 की आपकी क्या है लिमिट फिक्स पे की गई है, ठीक है। बेसिक साइज कितना है मेरा 25 ही है, सेम ही होगा, ओके। यहां देखो फटाफट से, ये मेरा क्या हो गया, बेसिक साइज हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बेसिक साइज हो गया। टॉलरेंस इसमें कहां दी गई है, हाई लिमिट तो है नहीं, हाई लिमिट तो है नहीं, लो लिमिट ही है, तो टॉलरेंस कहां दी गई है इसमें मेरी, नीचे की तरफ दर्शाई हुई है, ठीक है। तो जो ये साइड है मेरी, ओके, ये क्या होगी मेरी 24.95 की होगी, और ये कितनी होगी मेरी साइड कितनी होगी 24.90 की होगी। बेसिक लाइन इसमें मेरी यहां थी, ओके, तो बेसिक लाइन के एक ही तरफ था, तो ये कौन सी टॉलरेंस हो गई, ये भी मेरा किसका एग्जांपल है, यूनिलेवर का टॉलरेंस का, ये भी मेरा एग्जांपल है, क्लियर ना मेरी बात, ओके। एक बाइलेटरल करवा दूं, बाइलेटरल टॉलरेंस का एक एग्जांपल करवा दूं आपको, ठीक है। बाइलेटरल का देखिएगा, बाइलेटरल का, ओके, बाइलेटरल का देखिए, ठीक है। देखिए भाई कितना दर्शाया हुआ है इसमें, ठीक है। बाइलेटरल का मैं आपको दिखाता हूं 24.96, ठीक है। यहां देखो बेसिक साइज कितना दर्शाया हुआ है इसमें, बेसिक साइज मैं आपको दर्शा देता हूं एक बार, ठीक है। यहां देखो बेसिक साइज कितना दर्शाया है 25 दर्शाया हुआ है, ये बस हो गया।
बेसिक साइज कितना दर्शाया हुआ है इसमें 25 दर्शाया हुआ है, ठीक है। प्लस में कितना है मेरा 0.03 mm प्लस में है, ओके। माइनस में कितना है मेरा 0.04 mm मेरा इसमें किसमें है माइनस में, ठीक है। तो टॉलरेंस मेरी प्लस और माइनस दोनों में है, ठीक है। यानी इसमें दिख रहा है बेसिक लाइन के टॉलरेंस आपके दोनों तरफ है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो क्या है सिंपल है बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। अगर डायग्राम में आ गया तो डायग्राम में हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सतीश की तरफ समझा दो, ठीक है। बेसिक साइज कितना था मेरा 25 था या नहीं था, ओके 25 था, ओके। तो मैंने 25 वाला आपको कहां बना दिया, 25 वाला जो मैंने आपको बनाया वो कहां बना दिया, ये लो फटाफट से। ये क्या बन गया मेरा 25 का आपका बन गया मेरा एक कोई भी पार्ट या कोई भी जॉब, ठीक है। ये 25 का था, तो 09 क्या होगी मेरी, यही तो होगी यही तो होगी ना 09, क्योंकि पढ़ते हुए तो आए हैं कि जो बेसिक साइज है आपका वही 09 होगी, हाँ जी होगी, ओके। तो टॉलरेंस इसमें दोनों तरफ है, एक तरफ कितनी थी मेरी 25.03 है, ओके। तो भाई 03 की क्या मैं यहां से टॉलरेंस बना दूं, ये जो टॉलरेंस का साइन है ये बना दूं टॉलरेंस का साइन, तो क्या होगा मेरा 25.03 का होगा, तो ये क्या होगी मेरी, ये मेरी पूरी 25.03 क्या हो गया नहीं हो गया, ओके ओके। मगर इसमें मेरी लो लिमिट भी तो है, कितनी की है लो लिमिट 25 माइनस 25.00 माइनस 0.04 यानी 24.96, ये लो लिमिट भी है। तो बेसिक लाइन तो मेरी यही थी, बेसिक लाइन तो मेरी यही थी, लो लिमिट का दर्शाता हूं नीचे, तो क्या मैंने ये 0.96 करके ये लो लिमिट दर्शा दी, क्या लो लिमिट दर्शा दी क्या है 0.96 करके, तो ये बेसिक लाइन थी मेरी जीरो लाइन, तो टॉलरेंस मेरी इस तरफ भी आ गई और टॉलरेंस बेसिक लाइन के उस तरफ भी आ गई, तो किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया मेरा बाइलेटरल टॉलरेंस का। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां आपका टॉलरेंस बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ओके। तो लिख लीजिएगा टॉलरेंस किसे हम कहते हैं। तो जल्दी से टॉलरेंस के बारे में मुझे ये बात बता दो, टॉलरेंस समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो, जल्दी से एक बार मुझे बता दो, फिर मैं आपको नई चीज पढ़ाता हूं, क्या फिर मैं आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं, इसके बारे में बोलते हैं अलाउंस, ओके। जल्दी से 2 मिनट देता हूं मैं आप सभी के लिए 2 मिनट देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है टॉलरेंस को लेकर तो पूछ लीजिए, मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। देखिए ठीक है, देखो ये डायग्राम भी देख लो एक बार, ये डायग्राम भी देख लो एक बार, ओके। क्या दर्शाया इसने, बेसिक साइज 30 है, बेसिक साइज कितना था मेरा इसमें, बेसिक साइज 30 है, हाँ जी 30 है। प्लस में 0.00 और माइनस में 0.030, ओके। तो इसमें जो टॉलरेंस दर्शाया गया, कहां दर्शाया गया, बेसिक लाइन के एक ही तरफ ही, तो तभी हुआ ये यूनिलेटरल टॉलरेंस, ओके। इसमें क्या है मेरा बेसिक साइज कितना था मेरा 30 था, ओके। प्लस 0.015 और माइनस 0.015, तो ये टॉलरेंस दोनों तरफ दर्शाया गया। अगर मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझूं तो कैसे समझूंगा, ओके। अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो यहां देखो, जो मेरा ये था, ये मेरा बेसिक साइज था, ये मेरा बेसिक साइज आपका कितना था 30 है, ठीक है। ये जो जूम, ये जो लिखा हुआ है ना भाई, यहां कैसे जूम करूं मैं, यहां ये लिखा हुआ है 30 प्लस 0.015 माइनस 0.015, क्लियर, ओके। तो 30 तो मेरी बेसिक साइज हो गई, ओके। तो 0.0130 0.015 हाई लिमिट होगी, तो क्या मैं यहां हाई लिमिट में ऐसे दर्शा दूं, क्या ये लो सर जी, ये लो, मैंने हाई लिमिट दर्शा दिया, ऐसे दर्शा दिया, ठीक है। हाई लिमिट मैंने ये ऐसे दर्शा दिया। लो लिमिट भी थी 29 पॉइंट कुछ होगी, तो क्या मैं ऐसे करके लो लिमिट दर्शा दूं, ये मैंने ऐसे लो लिमिट दर्शा दिया, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। और जीरो लाइन क्या थी, जीरो लाइन तो मेरी इसमें यही थी, जीरो लाइन तो मेरी इसमें यही थी ना, जीरो लाइन तो इसमें यही थी ना, क्लियर। अगर ये आपके सामने ऐसा एग्जांपल आ गया तो आप बता दोगे ना, यानी अगर आपके सामने ये ऐसे भी ना लिखा हो, ऐसे भी ना लिखा हो, तो आप इस डायग्राम को देखकर समझा देंगे ना कि ये किसका एग्जांपल है, ये यूनिलेटर का एग्जांपल है, क्लियर। अगर मैं इसी का आपको इसी का ये वाला पैटर्न बताऊं, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरा 30 प्लस 0.000 माइनस 0.030, ये होल है, ठीक है। तो बेसिक साइज क्या है मेरा, ये है बेसिक साइज मेरा, क्या है भाई, ये है, हाजी सर जी है, बेसिक साइज 30 है, यही मेरी 09 हो जाएगी, मैंने आपको बताया 09 को बेसिक साइज बोलता हूं। हाई लिमिट मेरी कितनी होगी, बेसिक साइज 30 है, प्लस में 0 कोई डिजिट ही नहीं है, तो मेरी जो हाई लिमिट होगी वही मेरा बेसिक साइज होगा। लो लिमिट कितनी होगी 29 कुछ समथिंग होगी, तो मैं यहां ऐसे करके यहां मैं ऐसे शो कर दूंगा, और ये मेरी कितनी होगी, ये मेरी 29 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ये मेरा बेसिक लाइन हो गया, ये मेरा बेसिक लाइन हो गया। टॉलरेंस आपकी एक ही तरफ दिखाई गई है, तो कौन सी हो जाएगी, यूनिलेटरल टॉलरेंस हो जाएगी, क्लियर ना मेरी बात, ओके। तो अगर आपके सामने कोई डायग्राम भी आ गया ना ऐसा, तो यहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, ओके। अब जल्दी से 2 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं। अगर ये सारी चीज समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। अगर किसी को टॉलरेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो, जल्दी पूछो फटाफट से। सुनील वर्मा, यस सर, यस सर, सर लेट रोटर मशीन के टॉपिक कब स्टार्ट होंगे, जल्दी होंगे। सुनील वर्मा सर, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट मत कीजिएगा, बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे भाई, क्लियर। तो इतना जितना मैंने आपको बताया, क्या आप डायग्राम देख के बता देंगे क्या यूनिलेटर है या टॉलरेंस बाइलेटर है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है द बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज नोन एज टॉलरेंस, ठीक है। ये तो बस सिंपल सी चीज है, ये तो आपको 100 में से 99 बच्चे बता देंगे कि टॉलरेंस से कहते हैं हाई लिमिट और लो लिमिट करते हैं, ठीक है। आज हमने कुछ डीप में जाना कि अगर डायग्राम दे दिया हमारे सामने तो क्या हम बता पाएंगे कि ये यूनिलेटर का डायग्राम है या बाइलेटर का डायग्राम है, ओके। जल्दी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। आकाश सर टॉलरेंस, सर सुनील फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है।
सर टॉलरेंस जोन किसे कहते हैं? आकाश टॉलरेंस जोन पता किसे कहते हैं? देखो टॉलरेंस जोन और टॉलरेंस हमारा एक ही है बाबू, हमारा वो एक ही है, ठीक है। अभी बताता हूं, देखो क्या, ठीक है। देखो ये मेरा कोई भी मेरा कहां गया भाई, जो मैंने आपको ये बताया ना, जो मैंने आपको ये बताया कि ये टॉलरेंस, ठीक है। या तो मैं इसे टॉलरेंस बोल दूं, टॉलरेंस का साइन बोल दूं, या मैं इसे टॉलरेंस जोन बोल दूं, बात एक ही है। बात क्या है मेरी? बात एक ही है। क्लियर ना? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ओके यस सर जी, यस सर जी, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, यस सर जी है। राकेश जय श्री राम, जय श्री राम, ओके जय श्री राम भाई, जय श्री राम, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, टॉलरेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, टॉलरेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? ओके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आगे का आप अगला टॉपिक डाल दीजिए, क्या? अलाउंस। अगला टॉपिक क्या डालेंगे आप? अलाउंसेस डाल दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा अंतर यहां भी याद देख लीजिए, एक चीज यहां ये रह गई है कि एक माप यानी एक कोई भी डायमेंशन पर टॉलरेंस क्यों दी जाती है, ठीक है। ओके जूम करूं, हल्का सा जूम करूं क्या, ये यानी कोई भी पार्ट अगर आपका है तो उस पर टॉलरेंस क्यों दी जाएगी, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो रीजन क्या होगा, यानी जब जॉब को उचित साइज में बनाने के लिए उसके बेसिक साइज पर छूट दी जाती है, जिससे हमें हाई लिमिट और अर्थात अधिकतम साइज और लो लिमिट न्यूनतम साइज प्राप्त करते हैं। इन्हीं हाई लिमिट और लो लिमिट के साइज को अंतरकोण टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। यदि जॉब के साइज पर टॉलरेंस ना दी जाएगी तो जितने कारीगर जब एक जैसी जॉब यानी मास प्रोडक्शन बनाएंगे तो लगभग सबके साइज में अलग अलग साइज का होगा और उन पार्टों में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण नहीं आता। अतः टॉलरेंस देने के निम्नलिखित कारण होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर पार्ट पे टॉलरेंस नहीं देंगे तो कोई पार्ट आपका मास प्रोडक्शन में कभी कोई वर्कर बना रहा है उस वर्कशॉप में, कभी कोई वर्कर बना रहा है, तो वो सेम साइज का सभी वर्कर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए रिजेक्शन से बचने के लिए टॉलरेंस देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये बात सारी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो देखो टॉलरेंस देने का सबसे बड़ा फायदा जो क्या होगा, सबसे पहला फायदा कि टॉलरेंस देने से पार्टों में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है, इससे रिजेक्शन कम होते हैं, ठीक प्रकार की फिटिंग भी प्राप्त की जा सकती है और ठीक प्रकार की कुशलता में एक रूपता लाने के लिए पार्टों को अदली बदली आसानी से की जा सकती है और साइज का स्टैंडर्ड प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब बढ़ते हैं हम किसके टॉपिक डाल दीजिए अलाउंस के बारे में। टॉपिक क्या डाल दीजिए आप? अलाउंस के बारे में, ठीक है। अलाउंस किसे कहते हैं? क्लियर? देखो सबसे पहले आप ये जान लो अलाउंस किसे कहते हैं। अलाउंस जो होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है? तो अलाउंस जो रिलेटेड होगा किससे होगा, आपकी जो दो पार्ट, कोई भी आपके दो पार्ट जब फिट हो रहे हैं ना तो अलाउंस आपका वहां से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को या इस लाइन को लिख लीजिएगा कि अलाउंस क्या होगा, ये पार्ट की फिटिंग से संबंधित है, ये पार्ट की देता हूं मैं यहां, ये पार्ट्स की फिटिंग से संबंधित है। क्लियर मेरी बात? ठीक है, पार्ट की फिटिंग से संबंधित है। सबसे पहली बात आप इसमें ये राइट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, पार्ट की संबंध से फिट है, ओके। और जो इसमें फिट होता है, जो उसमें जो संबंध होगा, जो कोई दो पार्ट होंगे उनके फिट में जो संबंध होगा वो हम क्यों रखते हैं? इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए। आप इसमें राइट डाउन कर लीजिए, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए। ओके ठीक है, ध्यान सुनना मेरा, बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनना। देखो भाई सुनो मेरी बात, एग्जांपल के समझाऊंगा। ये कोई भी आपका होल था, कोई भी आपका होल था, तो आपको पता है होल जो होता है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है, किसके मुकाबले? शाफ्ट के मुकाबले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या गया मेरे, इसके अंदर मेरी ये शाफ्ट गई, इसके अंदर मेरी ये शाफ्ट गई। अभी आप ये वाली चीज भूल जाइए, ये मेरा होल था, ये मेरा शाफ्ट था, ठीक है। तो होल का क्या होगा, होल मेरा इतना सपोज कीजिए 25 का था, तो ये मेरा बेसिक साइज होगा इतना, ये मेरा बेसिक साइज होगा। और जो मेरी शाफ्ट थी वो कितने की थी? 10 की थी, ठीक है। तो जो उसका जो शाफ्ट की जो बेसिक साइज है मेरा क्या होगा, यहां मेरा ये 10 वाला होगा, यहां मेरा क्या होगा, ये मेरा 10 होगा, ठीक है। तो होल के बेसिक साइज, होल के बेसिक साइज और शाफ्ट के बेसिक साइज के बीच का ये जो अंतर होता है ना, ये जो अंतर होता है, ये अंतर, यही क्या होता है मेरा, यही मेरा अलाउंस होता है, यही मेरा क्या होता है? अलाउंस होता है। यानी दो पार्ट के जो मध्य, जो आपका फिट होने के मध्य जो वो अंतर रह जाता है, उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे बोलता हूं मैं अलाउंस, ठीक है। ओके ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझिएगा। अब एक डायग्राम के थ्रू समझिएगा, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और इसकी कैसे कैसे हमारी डेफिनेशन आती है। यहां देखो फटाफट से, देखो डेफिनेशन क्या है। ये कोई भी मेरा होल है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरा होल है, कोई भी, ये मेरा कोई भी होल है, ठीक है। ये मेरी क्या थी, ये मेरी टॉलरेंस है, ये मेरी टॉलरेंस से आपको दर्शाया गया। यही मेरा क्या है? शाफ्ट है। ये शाफ्ट का मेरा पूरा बेसिक साइज हो गया, ओके। और ये होल का मेरा बेसिक साइज हो गया। तो आप यहां देख पा रहे हो, यहां लिखा है मेरा अलाउंस, यहां मेरा अलाउंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलाउंस क्या बोल रहा है? अलाउंस का मतलब यही होता है कि होल का बेसिक साइज ये वाला और शाफ्ट का बेसिक साइज में जो ये अंतर होता है, इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं अलाउंस बोलता हूं। इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं अलाउंस बोलता हूं। और अलाउंस आपका कब निकाला जाता है? जब आपके दो पार्ट फिट होते हैं। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप अलाउंस निकाल रहे हैं, चाहे वो दो कंपोनेंट हो, चाहे होल एंड शाफ्ट हो, दोनों का बेसिक साइज का अंतर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक डायग्राम से आप यहां समझेंगे, एक डायग्राम से आप यहां समझेंगे, तो ठीक है। ये वाला डायग्राम तो मैंने क्लियर करवा दिया। यहां देखो फटाफट से, यहां देखो, इस डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा आपको उल्टा कर देता हूं क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ये दिखा, दिखा, अब दिखा,
तो मैंने आपको क्या बताया कि होल की बेसिक साइज और शाफ्ट का बेसिक साइज के बीच के अंतर को अलाउंस कहते हैं। तो देखो ये कोई भी आपका होल था, ये कोई भी आपका शाफ्ट है, ठीक है। होल कितने का है? ये मेरा होल मेरा कितने का है? 40 का है। होल कितने का है मेरा? ये मेरा 40 का है, ओके। और शाफ्ट कितने की है? 39.96 की है। और ये क्या है मेरा? ये मेरा बेसिक साइज है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक साइज मेरा क्या होगा अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सॉरी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ओके, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो क्या होगा मेरा, यहां देखो फटाफट से, तो यहां देखो फटाफट से कितना हुआ, होल की टॉलरेंस कितना था मेरा? 40, ठीक है, प्लस 0.02 प्लस माइनस 0.02 था, ओके। और शाफ्ट कितनी थी? 39.96 की थी। तो मेरा जो टॉलरेंस आ गया, जो अलाउंस आया, कितना आया? 0.02 आ गया। क्लियर ना मेरी बात? ओके। तो आपको समझ में आ गया कि होल का बेसिक साइज और शाफ्ट के बेसिक साइज के बीच में जो अंतर होता है उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं अलाउंस बोलता हूं। एज सिंपल इज दैट। ये आज आपने समझ लिया। क्लियर? होल कितने का था मेरा? 40 का था, हां जी था। शाफ्ट कितने की थी? 39.96 की थी, ओके। तो बस इसने यही दिखाया है कि होल मेरा 40 का था बेसिक साइज और शाफ्ट कितनी थी? 39.96 की थी। तो टॉलरेंस कितना आ गया मेरा? 0.04 टॉलरेंस, ओ सॉरी अलाउंस, ये आ गया। क्लियर? तो इसकी जो डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन को बाद में बताऊंगा। एक एग्जांपल के थ्रू और समझिए इसे, एक एग्जांपल के थ्रू से और समझिएगा। एक मिनट रुकेगा भाई, मैं जरा इमेज निकाल लूं आपकी, मैं जरा इसकी इमेज निकाल लूं। ये कहता कहां है? अलाउंस, ठीक है। यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से अलाउंस किसे कहते हैं। देखो, यदि किसी होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से अधिक होगा, भाई होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी शाफ्ट किसमें जाएगी? होल में जाएगी। तो शाफ्ट आसानी से फिट हो जाती है, हाथी हो जाती है। शाफ्ट और होल के बीच में जो थोड़ी सी जगह रह जाती है, होल और शाफ्ट के बीच में, इसी खाली जगह को हम अलाउंस कहते हैं। यह आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, या कोई भी दो फिट होने वाले पार्ट्स के अंतर को हम क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। क्लियर? यहां देखो फटाफट से, इसमें भी आपका वही था, इसमें भी आपका वही बताया हुआ है। देखो फटाफट से, अगर मैं इस डायग्राम को हल्का सा जूम करूं, तो देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा पूरा होल है, यहां तक मेरा पूरा होल है। क्लियर? ये मेरी पूरी क्या है? ये मेरी पूरी शाफ्ट है, ठीक है। तो जब आपके शाफ्ट इसके अंदर तक जाएगी, या अगर यहां तक जाएगी, ओके, तो ये इतना स्थान घेरेगी, ओके। तो जो एक खाली स्थान रह गया, जो एक थोड़ी सी खाली जगह बची, इसे क्या बोलता हूं? इसे मैं अलाउंस बोलता हूं। तो इसने यही तो बताया, इसने हमें यही तो बताया कि अलाउंस के बारे में, कि जो थोड़ी सी खाली जगह रह जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अलाउंस बोलते हैं। क्लियर? देखो, तो इसने हमें यही तो बताया, यदि किसी होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से अधिक होगा तो शाफ्ट आसानी से फिट हो जाएगी। और शाफ्ट और होल के बीच में जो थोड़ी सी जगह रह जाती है, होल और शाफ्ट के बीच, इसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? अलाउंस बोलते हैं। या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, या कोई भी दो फिट होने वाले पार्ट्स के अंतर को हम अलाउंस कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अलाउंस में आ गई। डायग्राम से मैंने आपको बता दिया। अगर ये डायग्राम अगर आपके सामने कभी आज के बाद कभी आ जाए, आज के बाद भी डायग्राम आपके सामने आ जाए, तो अगर वो आपसे ये पूछ ले ये खाली जगह हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? अलाउंस को रिप्रेजेंट करेगी। मगर ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जो साइज लेंगे, किसका लेंगे? होल का भी बेसिक साइज लेंगे और शाफ्ट का भी बेसिक साइज लेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी ये वाली बात है, ठीक है। अगर मैं देखूं टॉलरेंस का इसमें, तो जो ये आपको ये चीज दिखी, ये क्या है? जो ऑरेंज कलर की, ये मेरी क्या प्रदर्शित कर रही है? टॉलरेंस को प्रदर्शित कर रही है। ये क्या होगी मेरी? ये मेरी क्या होगी? लोअर लिमिट, जो कि यहां लिखी हुई है, शाफ्ट की कह रहा हूं मैं। और ये क्या होगी मेरी? ये होगी मेरी पूरी अपर लिमिट, ठीक है। ये क्या होगी? मेरी पूरी अपर लिमिट होगी। ऐसे इसमें होल होगा। येलो जो पार्ट है किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ सॉरी, ऑरेंज पार्ट टॉलरेंस को, ओके। ये मेरा पूरा होल है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या था? मेरा लोअर लिमिट थी। और यहां से लेकर ये पूरा ऊपर तक ये क्या थी? मेरी अपर लिमिट थी, ठीक है। क्लियर ना? तो अलाउंस आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई दो पार्ट फिट होंगे और होल का साइज बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है, तो जो थोड़ी सी वो खाली जगह रह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बुकों में लिखा हुआ है, मगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। क्लियर? अब देखते हैं, अब इसमें हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपको यही समझ में आ गया। और अलाउंस आपका किससे संबंधित है? फिटिंग से, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अलाउंस किससे संबंधित होगा? आपके फिटिंग से संबंधित होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि जब आपकी शाफ्ट इसके अंदर जाएगी तो फिट ही तो होगी ना। जब शाफ्ट आपके होल के अंदर जाकर फिट होगी तभी तो पता पड़ेगा कि कितनी खाली जगह रह गई, कितनी खाली जगह रह गई। क्लियर ना मेरी बात? तो ये शाफ्ट आपकी जो अलाउंस होगा किससे संबंधित होगा? फिटिंग से संबंधित होगा। और शाफ्ट और अलाउंस भी आपके दो तरीके के होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस, ठीक है। आपकी बुकों में मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस दिए हुए हैं। और जो ये दो अलाउंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये पॉजिटिव अलाउंस है। वरना जो अलाउंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं जो आपकी बुकों में गिवन नहीं है। कौन कौन से? पॉजिटिव अलाउंस, जिसके बारे में बताऊंगा, और आपका नेगेटिव अलाउंस, और आपका नेगेटिव अलाउंस, ठीक है। तो जो आपको ये मैक्सिमम अलाउंस और जो ये मिनिमम अलाउंस आपकी बुकों में दिया हुआ होता है ना, ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों आपके पॉजिटिव अलाउंस के पार्ट है। नेगेटिव अलाउंस के पार्ट आपके बुकों में नहीं दिए हुए हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा। क्लियर? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर में अलाउंसेस के बारे में कैसा कैसा पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता हो जाना चाहिए कि अलाउंस किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो पूछे अलाउंस की डेफिनेशन, एक ये भी होगी भाई, देखो एक ये भी होगी। तो मैचिंग पार्ट के साइज में जो जरूरी अंतर रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन इसमें आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो डेफिनेशन आपकी दी जाती है, हां भाई देखो, इसके अलावा जो सबसे जो डेफिनेशन आपकी दी जाती है अलाउंस की, वो ये दी जाती है। देखो क्या बोला इसने? द अमाउंट ऑफ चेंज
that is allowed in the manufacture of an element from its specific dimension is called टॉलरेंस की थी, टॉलरेंस की डेफिनेशन है, टॉलरेंस की डेफिनेशन भी आप एक बार लिख लीजिएगा, ये छूट गई थी, वैसे छूट गई थी, टॉलरेंस की डेफिनेशन आप ये वाली लिख लीजिएगा, क्लियर, ये वाली टॉलरेंस की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। अलाउंस की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं, देखो अलाउंस क्या होगा भाई, 2 फिट होने वाले पार्टों के साइज में जो अंतर को अलाउंस कहते हैं, बता चुका हूं, यह जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जा रहा है। मैंने आपको बताया था जो अंतर होगा वो क्यों रखते हैं, जो हमने अंतर छोड़ा था वो अंतर क्यों रखते हैं, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये आप राइट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आती है, द गैप बिटवीन टू मैटिंग पार्ट साइज, मैटिंग पार्ट साइज कौन से साइज, होल का बेसिक साइज और शाफ्ट का भी बेसिक साइज इज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, द परमिसिबल डिफरेंस इन टू मैचिंग पार्ट्स टू ऑब्टेन ए सर्टेन टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है। यानी परमिसिबल का क्या मतलब होता है, स्वीकृत, परमिसिबल का मतलब क्या होता है, स्वीकृत, या हम इसे एक्सेप्टेबल बोलते हैं। तो जो परमिसिबल डिफरेंस होगा यानी जो उतार चढ़ाव होगा किसके में, द परमिसिबल डिफरेंस इन टू मैचिंग पार्ट, यानी टू मैचिंग पार्ट का मतलब फिट आ गया, टू मैचिंग पार्ट का मतलब क्या हो गया, फिट आ गया, और जो फिट आ गया, ओके, तो यह मैंने आपको बताया था जो अंतर रखते हैं वो पीछे हम अंतर, उसका रीजन क्या है, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए। तो सर यहां यही तो बोला कि द परमिसिबल डिफरेंस इन टू मैचिंग पार्ट टू ऑब्टेन ए सर्टेन टाइप ऑफ फिट इज कॉल्ड अलाउंसेस, इज कॉल्ड अलाउंसेस। ये सारी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये नहीं आएगा कि 2 पार्ट के जो साइज का अंतर होता है या जो जानबूझकर अंतर छोड़ दिया जाता है उसे मैं क्या बोलता हूं, अलाउंस बोलता हूं। तो रटी राइट डेफिनेशन, ठीक है। एक डेफिनेशन इसमें आपकी ये और पूछी जाती है, पता कौन सी, उसके बारे में बता देता हूं, द इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन होल डायमेंशन एंड शाफ्ट डायमेंशन इज कॉल्ड अलाउंसेस, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, चिंता मत करो, भी वाला डायग्राम मैं जरा वाला डायग्राम देखना था आपका, एक मिनट रुका बस, एक मिनट रुकना बस, ये तो था नहीं आपका, ये तो था नहीं, ये तो था नहीं, इतना आप लिखिए, द इंटेंशनल डिफरेंस ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें जो पूछा जाता है वो क्या आता है, द इंटेंशन, लिख देता हूं मैं, द इंटेंशन डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन डिफरेंस बिटवीन होल डायमेंशन एंड शाफ्ट डायमेंशन, बिटवीन होल डायमेंशन एंड शाफ्ट डायमेंशन, between whole dimension and shaft dimension। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, the intentional difference between whole dimension and shaft dimension for any type of fit, for any type of fit is called allowance, ये लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। इंटेंशन का मतलब पता क्या होता है, इंटेंशन का मतलब होता है क्या, इच्छित, इंटेंशन का मतलब क्या होता है हमारा, इच्छित, ठीक है, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार लिखिए, इच्छा अनुसार। जो आप पढ़ते हैं ना, तो जानबूझकर अंतर पढ़ा जाता है, जब जानबूझकर अंतर छोड़ा जाता है, तो जानबूझकर अंतर जो छोड़ा जाएगा उसे हम इंटेंशनली बोलेंगे, ये ALY है भाई, ये ALY है, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है। तो जो इंटेंशनली जो डिफरेंस छोड़ा गया बिटवीन होल डायमेंशन एंड शाफ्ट डायमेंशन में, ठीक है, तो ये डिफरेंस बोल रहा है, कौन सा डिफरेंस बोल रहा है, ये वही डिफरेंस बोल रहा है, जब शाफ्ट आपकी होल के अंदर जाएगी तो उसके अंदर जो ये डिफरेंस रह जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीजों को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें राइट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल और दूं मैं आपको अलाउंस का, ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं अलाउंस का, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके जो नट और बोल्ट होते हैं, जो आपके नट बोल्ट होते हैं, उसमें जो नट का जो डायामीटर होता है ना, नट का कौन सा डायामीटर, अंदर वाला डायामीटर, इनर डायामीटर, इस बोल्ट के जो एक्सटर्नल डायामीटर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, तभी तो आपका नट आपके बोल्ट पर चढ़ जाता है ना इजीली, ठीक है। तो जब वो बोल्ट आपका जो नट आपका बोल्ट पर चढ़ेगा तो उसके बीच में छोटा सा ना हल्का सा अंतर रखा जाता है, उसे ही क्या बोलता हूं मैं, उसे ही अलाउंस बोलता हूं, क्लियर मेरी बात, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर कोई आपका पेन है, ठीक है, पेन को आप अपनी कैप के अंदर डाल रहे हैं, पेन आपका कैप के अंदर इजी तरीके से आ जाता है, तो उस पर हल्का सा अंतर रह जाता है, तभी तो कैप के अंदर ऐसा आगे पीछे को मूव होता नहीं होता, तो उस अंतर को मैं क्या बोलता हूं, या उस गैप को मैं क्या बोलता हूं, अलाउंस बोलता हूं, क्लियर, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां बिल्कुल डिटेल में मैंने कवर कर दी हैं, ओके, ठीक है। तो अलाउंस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, दोबारा बता रहा हूं, नेगेटिव अलाउंस और पॉजिटिव अलाउंस। आपकी बुकों में मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस दिया हुआ है, वो पॉजिटिव अलाउंस का एग्जांपल है। ये सारी बातों को हम कल कब जानेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में, क्लियर, ओके। तो अभी तक जिस किसी स्टूडेंट अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दो, कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, कमेंट बॉक्स में प्लीज यस लिख दीजिए अगर सारी बातें समझ में आ गई तो। आ गया इच्छा, ठीक है, कोई आगे इंटेंशनल डिफरेंस, ओके। तो इसमें देखो यही दिखाया हुआ है कि होल की हाइट लिमिट कितनी थी 40, ठीक है, शाफ्ट की होल का बेसिक साइज कितना था 40, शाफ्ट का बेसिक साइज कितना है 39.96, होल का बेसिक साइज और शाफ्ट के बेसिक साइज के बीच में जो अंतर आएगा उसे क्या बोलते हैं, अलाउंस कितना आ गया 0.04, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। आऊंगा कमेंट देखेंगे आपके एक बार, ओके ओके ओके, यस सर, यस सर, यस सर, आकाश, अभिषेक यादव, ठीक है, क्लियर, ओके।
ठीक है। तो भाई देखिए मैं सिंपल ये चीज मैं आपको सिंपल वे में भी समझा सकता था कि फिट किसे सॉरी कि अलाउंस किसे कहते हैं, जो जानबूझ कर अंदर दे दिया वो अलाउंस होता है, आपकी बुकों में लिखा है। क्लियर। लिमिट किसे कहते हैं ये भी आपकी बुकों में लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल वे में। मगर बस मेरा मकसद आपको बस यही था कि आपको समझाना कि अगर कोई भी चीज आपको हल्की सी घूम कर आ गई तो सब डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है। ऐसे बोल दे गई जैसे टू द इंटेंसिटी डिफरेंस बिटवीन, तो इंटेंसिटी आगे तो मैंने आपको बताया कि जो अलाउंस होता है उसका जो जो गैप दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए। और इंटेंशनली का मतलब क्या होता है, इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार ही होता है। क्लियर। ठीक है। तो अलाउंस की एक डेफिनेशन ये भी लिख दीजिएगा, द गैप बिटवीन। तो जो गैप कह रहा है, ये गैप कह रहा है, कौन सा गैप है, वही गैप है होल का बेसिक साइन और शाफ्ट का बेसिक। क्लियर ना। ओके क्लियर। अगर ओके तो ये सारी बातों लिख लीजिएगा। टॉलरेंस की ये वाली डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा भाई, टॉलरेंस की ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ चेंज दैट इज अलाउड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट स्पेसिफिक डायमेंशन इज कॉल्ड टॉलरेंस, और इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट। ठीक है। टू लिमिट कौन सी होती है आपकी, हाई लिमिट और लो लिमिट को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। मगर इससे पहले आपका ये भी आएगा जो ये बोला ना, ये स्पेसिफिक डायमेंशन। स्पेसिफिक डायमेंशन मतलब पता क्या बोल रहा था, पेज नंबर 17 जो मैंने आपको ये वाली लाइन लिखी थी, जो मैंने आपको ये वाली लाइन लिखी थी ना, जो ये वाली लाइन लिखी थी स्पेसिफिक डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन को क्या बोला, स्पेसिफिक डायमेंशन बोला। ये लाइन हिंदी में थी और वो लाइन किसमें है, वो लाइन मेरी इंग्लिश में। क्लियर। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं। फंडामेंटल डेविएशन किसे कहते हैं, लोअर डेविएशन किसे कहते हैं, अपर डेविएशन किसे कहते हैं, एक्चुअल डेविएशन किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज की क्लासेस का फीडबैक दे दो जल्दी से, कैसी लगी आज की क्लासेस का फीडबैक दे दो। ओके।